से हम लोग अपने कुछ कॉन्सेप्चुअल चैप्टर्स की स्टार्टिंग करने जा रहे हैं। तो कॉन्सेप्चुअल चैप्टर्स में हम लोगों को सबसे पहले एलिगेशन पढ़ना है। सबसे पहले क्या पढ़ना है? एलिगेशन। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे एलिगेशन को पढ़ेंगे। एलिगेशन के बाद में फिर परसेंटेज को, और परसेंटेज के बाद में फिर प्रॉफिट एंड लॉस डिस्काउंट को। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा टारगेट होगा एलिगेशन को। हम लोग एलिगेशन को यहाँ पे इसलिए पहले पढ़ रहे हैं क्योंकि आप अर्थमेटिक के किसी भी चैप्टर में जाएंगे, जैसे कि सीआई वगैरह को हम छोड़ दें, कुछ अपवाद के तरीके हैं, वरना फिर मोस्टली 90% चैप्टर्स ऐसे हैं जिनमें आपको एलिगेशन का यूज करना ही है, करना पड़ता है। ठीक है, तो फिर हम क्या करें, उन ऐसे क्वेश्चंस को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग एलिगेशन कॉन्सेप्ट को ही समझ लेते हैं। ठीक है, कि एलिगेशन है क्या, मिश्रण है क्या। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो कौन सा है? मिश्रण, मिक्सचर। बात ये होती है कि ये एलिगेशन होता क्या है, ये एलिगेशन क्या होता है। तो फिर मेरे ख्याल से आप सभी को पता होगा। ठीक है, और बाई चांस अगर नहीं पता है तो फिर जरा ध्यान से सुन लीजिए। एलिगेशन एक प्रोसेस है। एलिगेशन क्या है? एक प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस? चलिए वही हमें समझना है, तो समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, आप सभी लोग बाजार जाया करते हैं, बाजार जाते हैं ना। तो जब बाजार जाते हैं तो वहां पर होता क्या है, आप खरीदारी करते हैं। तो खरीदारी करने में है क्या, सपोज कर लिया, हमने मान लिया कि आपकी माँ जी ने बोला कि बाजार जाओ, और उन्होंने एक दुकान बता दी कि उस दुकान पे जा करके कुछ टमाटर खरीद लेना। क्या? टमाटर खरीद लेना। तो आप वहां पर गए, आपने बोला कि टमाटर का भाव क्या है। तो दुकानदार ने बोला 40 रुपए प्रति किलो। क्या? उस दुकानदार ने बोला कि 40 रुपए प्रति किलो के भाव से, 40 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से है। तो आपने क्या किया, आपने कुछ किलोग्राम खरीद लिया। आपने क्या किया, उसे कुछ किलोग्राम खरीद लिया। घर पे गए, घर पे जाकर के जहां पे टमाटर को रखा जाता है वहां पे रख दिया। आगे बात क्या बनी, भाई माँ जी ने वो पूछा तुमसे कि क्या भाव लेके आए, तो तुमने बोला 40 में। तो माँ जी ने बोला तुम महंगा ले आए। तो फिर क्या करें, माँ जी ने फिर से बोला जाओ एक बार फिर से घूमो, आ जाके बाजार तक और देख के आ जाएगा, अगर कहीं सस्ता मिल जाए तो सस्ता ले आ जाके। तो फिर क्या होगा, हम दूसरी दुकान पे जाएंगे। दूसरी दुकान पे हमने मान लिया कि भाई 30 रुपए पर किलोग्राम के हिसाब से मिल गया। ठीक है, कितने भाव से? 30 रुपए के हिसाब से मिल गया। तो फिर हम क्या करेंगे, हमारे पास पहले से तो कुछ किलोग्राम टमाटर था ही। अब हम क्या करेंगे कि 30 रुपए के हिसाब से हम कुछ किलोग्राम और भी टमाटर खरीद लेते हैं। तो पहले वाला जो प्रकार का टमाटर था वो हमने 40 रुपए के हिसाब से खरीदा था। जो दूसरा वाला है वो हमने 30 रुपए के हिसाब से खरीद लिया है। पहला वाला 40 रुपए के हिसाब से, दूसरा वाला 30 रुपए के हिसाब से। अच्छा, अगर हम आपको एग्जांपल दे करके थोड़ा सा और अलग समझाना चाहते हैं, जरा समझने की कोशिश करिएगा। सपोज कर लो, अगर हमने 5 रुपए की 2 टॉफी खरीदी हो। कितनी? 5 रुपए की 2 टॉफी खरीदी हो, और 10 रुपए की एक टॉफी खरीदी हो। कितनी की? 10 रुपए की एक टॉफी खरीदी होगी। तो फिर हम क्या बोलेंगे कि 10 और 5 15 रुपए। तो 15 रुपए में टोटल कितनी? 3 टॉफी आएगी। 15 रुपए में टोटल कितनी? 3 टॉफी आएगी। तो फिर हम अगर ये बोले कि एक टॉफी का मूल्य क्या है, तो एक टॉफी का मूल्य निकालने के लिए आप क्या कहेंगे कि भाई 5 रुपए है। एक टॉफी निकालने के लिए हमें पड़ी कितने की? हमें 5 रुपए की एक ही तो पड़ेगी। तो फिर अगर हम यहाँ पे देखें तो आपसे क्वेश्चन कुछ इस तरह से बोलेगा कि पहली दुकान में जो टमाटर मिला था वो 40 रुपए के हिसाब से था, दूसरी दुकान में जो टमाटर था वो 30 रुपए के हिसाब से था। जब हमने उन दोनों को मिलाया तो जो मिश्रण बना, जब हमने इन दोनों को मिलाया तो जो मिश्रण बना, उस मिश्रण का मूल्य 36 रुपए प्रति किलोग्राम हो गया। कितने रुपए? 36 रुपए प्रति किलोग्राम हो गया। तो फिर आपसे बोलता गया, आप उन दोनों, जो हमने दोनों प्रकार के टमाटर खरीदे थे, उनकी मात्राओं का अनुपात क्या होगा, उनकी क्वांटिटीज का रेशियो क्या होगा। तो जब भी कभी भी हमें मात्राओं का अनुपात निकालना होता है, तो अब जो हम लोग लगाने जा रहे हैं, जो चीज हम लोग सीखने जा रहे हैं, उसी को हम लोग एलिगेशन प्रोसेस बोलते हैं। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एलिगेशन प्रोसेस बोलते हैं। तो चलिए जरा लगाते हैं। 40 और 36 के बीच का जो डिफरेंस होगा, 40 और 36 के बीच का जो डिफरेंस होगा, उसे आप इधर लिख दें। तो 40 और 36 के बीच का अंतर कितने का है? 4 का है। तो हमने उसे यहां पे लिख दिया। अब हमें क्या करना है, हम देखें 30 और 36 के बीच का डिफरेंस क्या है। 30 और 36 के बीच का डिफरेंस क्या है? तो जो डिफरेंस होगा उसे हम कहां रख देंगे? इधर रख देंगे। तो 30 और 36 के बीच का अंतर कितने का है? 6 का है। एक बात ध्यान रखिएगा, यहां पर ये जो वैल्यूज आती हैं, जो इनके डिफरेंस करके जो ये वैल्यूज निकल के आती हैं,
ये हमेशा आनुपातिक रहती है। ये हमेशा कैसी होती है? अनुपातिक। अगर अनुपात में होंगी तो फिर हम इनमें किसी भी संख्या से भाग करा सकते हैं। तो देखो दोनों संख्याएं जो है वो 2 से कट रही, तो 2 से जरा काट दो, 2 3 6 और 2 दूनी 4। कहने का मतलब ये है कि इनके बीच में जो अनुपात होगा वो 3:2 का होगा। ये जो 3:2 है ये उन वस्तुओं की मात्राओं का अनुपात है, क्वांटिटीज का रेशियो। क्या है? क्वांटिटीज का रेशियो। कैसा? जैसे कि देखो हमने 40 रुपए के हिसाब से टमाटर खरीदे थे, तो अगर 40 रुपए के हिसाब से हमने 3 किलोग्राम टमाटर खरीदे होंगे, 40 रुपए के हिसाब से कितने? अगर हमने 3 किलोग्राम टमाटर खरीदे होंगे तो 30 रुपए के हिसाब से कितने खरीदे होंगे? 2 किलोग्राम। अगर 40 रुपए के हिसाब से 3 किलोग्राम तो 30 रुपए के हिसाब से कितना? 2 किलोग्राम। अगर 40 के हिसाब से हमने अगर 30 किलोग्राम खरीदे होंगे तो 30 रुपए के हिसाब से कितने? 20 किलोग्राम। अनुपात यहां पर 3:2 का था, तो अनुपात की स्थिति में हम किसी भी संख्या से गुणा या भाग करा सकते हैं, लेकिन जोड़ या घटा नहीं सकते हैं। ठीक है, तो 40 रुपए के हिसाब से अगर 30, तो 30 रुपए के हिसाब से कितना? 20। अगर 40 रुपए के हिसाब से हमने 300, तो 30 रुपए के भी हिसाब से कितना? 200 किलोग्राम। यही तो क्वांटिटीज का रेशियो होगा। अगर हमने ये वाला इतना मात्रा खरीदी होगी तो ये वाली कितनी? जिसका गुणा आपने यहाँ पे कराया होगा 3 6 में हमने पहले 2 से भाग कराया तो 3 आया था, तो हमने 4 में भी 2 से भाग करा दिया था, 20 आ गया, 2 आ गया था। अब क्या किया हमने? इधर भी 10 का गुणा कराया तो इधर भी 10 का गुणा कराया। यहाँ पे हमने 3 में 100 का गुणा कराया तो यहाँ पे 2 में कितने गुणा कराएंगे? 100 का गुणा कराएंगे। इतनी बात समझ में आ गई? तो फिर हमें क्या करना है? हमें जितने भी यहाँ पे एलिगेशन में टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं, जितने भी टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं वो हम सभी अभी डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है? चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि इसके आगे जो भी हम चैप्टर पढ़ें तो वो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जानी चाहिए। ओके ना, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि 63 रुपए प्रति किलोग्राम की चाय 90 रुपए प्रति किलोग्राम की चाय के साथ किस अनुपात में मिलाई जाए कि मिश्रण का क्रय मूल्य 72 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाए। और 4 ऑप्शन आपके सामने ये दिए हुए हैं, आप लोग करिएगा, इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, और ये टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस है। ठीक है, तो जब भी कभी भी आप एग्जाम में जाए तो इन क्वेश्चंस को देख के जरूर जाएं। ठीक है, जितने भी टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस बनेंगे वो सभी हम इसमें अभी कंप्लीट कर लेंगे। ओके ना, तो चलिए जरा देखते रहिए और ध्यान से समझते चलिए। जो भी अगर प्रॉब्लम हो तो उसे तुरंत कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, आपके आंसर्स को, आपके जो भी प्रॉब्लम्स होगी उसको सॉर्ट आउट किया जाएगा। ठीक है, देखो अब क्या बोला गया। जैसे अभी आपने टमाटर वाला एग्जांपल समझा था एलिगेशन प्रोसेस को समझने के लिए, वैसे ही आपको यहाँ पे ये चीजें अप्लाई करनी होगी। क्या बोला है? 63 रुपए प्रति किलोग्राम की चाय। तो कोई चाय थी जिसका मूल्य कितना था? 63 रुपए। तो 63 रुपए प्रति किलोग्राम की चाय के साथ में देखो कौन सी मिलाई गई? 90 रुपए प्रति किलोग्राम वाली चाय मिलाई गई। तो आपने क्या किया? 90 रुपए प्रति किलोग्राम वाली चाय को इसी में मिलाया। तो जब हम मिलाएंगे तो जो 63 रुपए वाली वैल्यू होगी उसकी वैल्यू कुछ बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि हो सकता है 63 रुपए के हिसाब से जो हमने चाय खरीदी उसकी क्वालिटी कुछ कम अच्छी हो, और जब 90 रुपए के हिसाब से खरीदी होगी तो जाहिर सी बात है उसकी क्वालिटी कुछ ज्यादा अच्छी होगी। तो हमें एक बात बताओ, अगर खराब वाली क्वालिटी को अगर अच्छी वाली क्वालिटी में मिलाओगे तो खराब की वैल्यू बढ़ जाएगी और जिसकी वैल्यू अच्छी थी उसकी वैल्यू क्या होगी? थोड़ी सी घट जाएगी। तो देखो भाई, जिसकी वैल्यू खराब थी उसकी वैल्यू अच्छी हो गई, कितनी हो गई? 72 रुपए प्रति किलोग्राम। और जिसकी अच्छी थी 90 रुपए, उसकी कितनी हो गई? उसकी कम होकर के 72 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई। तो एक बात ध्यान रखिएगा, पहले प्रकार की वैल्यू को आप यहां पे लिखेंगे, जो पहले प्रकार की मात्रा का रेट है। तो पहले प्रकार की चाय का रेट कितना है? 63 रुपए, तो उसे हमने यहां पे लिखा है। जो दूसरे प्रकार की मात्रा का जो रेट होगा उसे हम यहां पे लिखेंगे, और जब हमने इन दोनों को मिलाया तो जो मिश्रण का रेट होगा, मिश्रण का क्रय मूल्य, उसे हम कहां लिखेंगे? इन दोनों के आप बीच में लिख लीजिए। क्या मिला? इन दोनों के बीच में लिख लें। अब एलिगेशन प्रोसेस कैसे लगाना है अभी हमने आपको बताया। क्या? इन दोनों के बीच का डिफरेंस किधर? तो 63 और 72 के बीच का डिफरेंस कितने का है? 9 का। और 90 और 72 के बीच का डिफरेंस कितने का है? 18 का। हमने आपसे बताया था कि ये जो यहाँ पे वैल्यूज आती हैं ये हमेशा कैसी होती हैं? आनुपातिक होती हैं। तो फिर हम क्या करें? इसको 9 से एलिमिनेट कर लें। तो 9 से आप काटेंगे एक बार, 9 से आप काटेंगे 2 बार, तो जो अनुपात आ गया है वो कितना आया है? 2:1। कहने का मतलब क्या है? 63 रुपए प्रति किलोग्राम और 90 रुपए प्रति किलोग्राम वाली चाय को हम लोग किस अनुपात में मिलाएं? 2:1 के अनुपात में। तो यहां पर हमारा सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा।
अच्छा, जो पहला ऑप्शन दिया है वो 1:2 भी दिया है। 1:2 कैसे आपका आ सकता था? अगर आप ये गलती कर देते, क्वेश्चन में 63 रुपए पहले बोला है तो हमें 63 रुपए पहले रखना है। अगर आपने यहाँ पे कहीं 90 रुपए अगर पहले रख दिया होता तो 90 इधर रखते, 63 इधर रखते, 72 इधर, तो 1:2 का अनुपात आता, जो कि गलत हो जाता। इतनी बात समझ में आ गई? तो चलिए मैं सेकंड टाइप के लिए, ओके, देखिए सामने क्वेश्चन दिया हुआ है सेकंड। एक दुकानदार 100 रुपए प्रति किलोग्राम के शुद्ध घी को 50 रुपए प्रति किलोग्राम वाले वनस्पति घी के साथ मिलाकर मिश्रण को 96 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचता है, और जब बेचता है तो उसे 20% का लाभ भी हुआ है। क्या हुआ है? 20% का लाभ हुआ है। तो किस अनुपात में दोनों प्रकार के घी मिलाए गए? वही चीज आपसे पूछी गई, रेशियो पूछा गया, लेकिन यहाँ पे एक स्टेप अप क्वेश्चन ऊपर उठ के आया है। कैसा? जरा ध्यान से समझने की कोशिश करिए। आपसे बोला गया एक दुकानदार 100 रुपए प्रति किलोग्राम के शुद्ध घी को, तो 100 रुपए वाला घी इधर रख दिया, फिर बोला 50 रुपए किलोग्राम वाला वनस्पति घी, तो उसको हमने इधर रख दिया, के साथ में मिला करके मिश्रण को 96। तो क्या 96 को यहां पर रखेंगे? नहीं रखेंगे। क्यों नहीं रखेंगे? जरा ध्यान से सुनिएगा, रीजन समझिए। आपसे बोला है 96 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचकर, क्या बोला है? बेचकर। कहने का मतलब क्या है? एक बात जरा ध्यान से समझिए, अगर आप एलिगेशन प्रोसेस लगा रहे हैं, अगर आप एलिगेशन प्रोसेस लगा रहे हो, तो एलिगेशन प्रोसेस हमेशा समान चीजों में लगता है, एक जैसी चीजों में लगता है। जैसे कि अगर ये क्रय मूल्य है तो यहां पर भी आपको क्रय मूल्य रखना है, और यहां पर भी आपको क्या करना है? क्रय मूल्य रखना है। अगर यहां पर हमने सपोज कर लो वाटर की मात्रा रखी, तो यहां पर भी हम वाटर रखेंगे, यहां पे भी हम लोग वाटर रखेंगे। अगर यहां पर हमने मिल्क रखा है तो यहां पे भी हम लोग मिल्क रखेंगे, यहां पे भी हम लोग क्या करेंगे? मिल्क रखेंगे। जो एलिगेशन प्रोसेस लगेगा वो हमेशा समान चीजों में लगेगा। तो यहां पर है क्या? यहां पे हमने क्रय मूल्य के अनुपात में लगाया। किसमें लगाया? क्रय मूल्यों में लगाया, क्योंकि 100 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से और 50 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से वो खरीद के लाया था। तो खरीदा हुआ मूल्य तो सीपी होता है, कॉस्ट प्राइस। तो यहां पे सीपी, यहां पे सीपी, तो यहां पे भी क्या होगा भाई? सीपी होना चाहिए। ठीक है, तो बात ये आती है कि यहाँ पे भाई 96 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेच रहा है। अगर बेच रहा है तो कहने का मतलब क्या है कि एसपी तो यहाँ पर 96 रुपीज दे रखा हुआ है। साथ ही साथ आपको प्रॉफिट परसेंट भी दे रखा हुआ है कि प्रॉफिट परसेंट कितना है? 20% का लाभ है। क्या चीज? 20% का लाभ है। हमें क्या करना है? हमें यहाँ पर कॉस्ट प्राइस निकालनी। क्या निकालना है? कॉस्ट प्राइस निकालनी है। तो फिर आपने सीपी के लिए फॉर्मूला पढ़ के रखा हुआ है, क्या? SP इंटू 100/100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, ये होता है कॉस्ट प्राइस निकालने का फॉर्मूला। ठीक है, देखो अभी हमने आपको प्रॉफिट एंड लॉस और परसेंटेज नहीं पढ़ाया है। ठीक है, तो जब हम आपको परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा देंगे तो फिर आपको इन फॉर्मूले का यूज करना नहीं होगा। यहां पर हम लोग एलिगेशन प्रोसेस पढ़ रहे हैं, तो एलिगेशन प्रोसेस में अभी हमने आपको ये फॉर्मूला बता दिया। ठीक है, वरना फिर आपको पता होगा यहाँ पे हम लोगों को पूरे अर्थमेटिक में कहीं भी फॉर्मूला यूज नहीं करना है। एक भी ऐसी सिंगल जगह नहीं होगी जहां पे हम लोग फॉर्मूले का यूज करेंगे। हर जगह कॉन्सेप्ट और ट्रिक का यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हम लोग रख करके जरा शॉर्ट आउट करके देख लेते कितना आ रहा है। एसपी की वैल्यू कितनी है? 96 है, इंटू 100/100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। तो 100 में प्रॉफिट परसेंट मतलब 20 आप जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 120। ठीक है, 1 0 से 1 0 कट गया, 12 से काटेंगे कितने बार? 8 बार। 8 का गुणा 10 में करेंगे तो कितना आ जाएगा? सीपी आ गया 80 रुपए। तो आपको क्या करना था? यहाँ पे ये जो 96 दे रहा था, यहाँ पे 96 ना रख करके जो मिश्रण का मूल्य होगा वो 80 रुपए रखना होगा। कितना रखना होगा? 80 रुपए। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ सीपी तो यहाँ पे भी क्या होगा? सीपी होगा। एसपी हम लोग नहीं रखेंगे। इतनी बात समझ में आ गई? अब हमें क्या करना है? एलिगेशन प्रोसेस, जो चीज हमने सीखी तो वही लगाना है। क्या? इन दोनों के बीच का डिफरेंस इधर और इन दोनों के बीच का डिफरेंस इधर। तो 100 और 80 के बीच का अंतर कितने का है? 20 का। 50 और 80 के बीच का अंतर कितने का है? 30 का। 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, तो अनुपात कितना आ जाएगा? 3:2। नहीं आया तो 3:2 कौन सा ऑप्शन है? सेकंड ऑप्शन। तो यही आपका आंसर हो गया। बात समझ में आ गई? तो चलिए अब नेक्स्ट देखिए। अब ये अगला टाइप है, इसके हमने 2 क्वेश्चन आपके सामने लिख रखे हुए हैं। ठीक है, तो जरा ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। ठीक है, अच्छा हम लोग यहाँ पे मिश्रण पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? मिश्रण पढ़ रहे हैं। हाँ, तो मिश्रण अगर पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि सारे क्वेश्चन को हम एलिगेशन प्रोसेस से ही करें। ये जो क्वेश्चन है ये एलिगेशन प्रोसेस से हो जाएगा, आसानी से हो जाएगा, लेकिन
जो भी बच्चे पहली बार पढ़ रहे होंगे एलिगेशन प्रोसेस को, मिक्सचर को, तो उन्हें समझने में थोड़ी सी कठिनाई हो सकती है, ठीक है। तो हम लोग एक ट्रिक का यूज करते हैं, ध्यान समझ लीजिएगा। क्या बोला है? दूध और पानी किस अनुपात में मिलाए जाएं कि मिश्रण को क्रय मूल्य पर भी बेचने से 20% का लाभ प्राप्त हो। और यहाँ पे क्या बोला गया? पानी के साथ स्प्रिट को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को लागत मूल्य मतलब क्रय मूल्य, हाँ वही चीज है, लागत मूल्य पर बेचने से कितने का लाभ हो? 16 से ही 2/3% का लाभ हो, 16 और 2/3% का प्रॉफिट हो। वहां पे बोला था 20% प्रॉफिट, यहाँ पे बोला 16 से ही 2/3% का प्रॉफिट। चार ऑप्शन आपके सामने दिए हुए। एक्शन में है, हमें करना क्या है, ध्यान समझिए। जैसे कि यहां पे बोला है मिल्क और वाटर, तो जिस जैसे बोला गया वैसे रख लो। मिल्क और वाटर इस तरह से बोला गया, तो फिर आप क्या करें, मिल्क और वाटर इसी तरीके से रख लें, बस और कुछ भी नहीं करना है। क्या? मिल्क और वाटर इसी तरह। अगर यहाँ पे पानी और स्प्रिट बोला तो फिर आप इस तरह से लिख लो वाटर स्प्रिट। ध्यान रखिएगा इनके क्रम को मत पलटिएगा, अगर आप इनके क्रम को पलटेंगे तो फिर आंसर नहीं आएगा, ठीक है ना। तो इनके क्रम को मत पलटिएगा, ठीक है। तो फिर क्या बोला है? पानी के साथ स्प्रिट को किस अनुपात में मिलाए। वहां पे क्या बोला है? दूध और पानी किस अनुपात में मिलाए जाए। क्या? कि मिश्रण को क्रय मूल्य पर जब बेचे, मिश्रण को क्या? क्रय मूल्य पर। तो जब भी कभी भी एलिगेशन प्रोसेस में मिक्सचर वाले क्वेश्चंस में कभी भी अगर क्वेश्चन में क्रय मूल्य पर बेचने की बात करें तो हमें करना क्या है, ध्यान सुनिए। अच्छा एक बात बताएं, जैसे कि आप अगर बाजार में कभी भी मिल्क खरीदने जाएंगे तो मिल्क खरीदने के हमें पैसे देने पड़ेंगे ना, मिल्क खरीदने के आप पैसे देंगे। और वाटर के लिए आप पैसे देना चाहेंगे क्या? वो तो दुकानदार अपने मन से मिल्क में झूठ बोल करके पानी दे देता है, पानी बेच देता है ना। तो फिर हमें क्या करना है? हम कोशिश यही करते हैं कि हमें सिर्फ और सिर्फ मिल्क के पैसे देने पड़े, पानी के पैसे ना देने पड़े। तो अच्छा हमें एक बात बताइए, जब कोई भी दूध वाला जब मिल्क को बेच रहा होगा तो फिर वो यही तो बोल के लेगा कि भाई इसमें मिल्क है तो आप मिल्क को ले लो, पैसे हमें दे दो। लेकिन उसने क्या कर रखा है? उसने ये भी चीज बोल के रखी थी कि भाई जितने का हम खरीद के ला रहे उतने का ही हम बेच रहे हैं। बोल रहे हैं क्या कि क्रय मूल्य पर भी बेच रहा है, क्रय मूल्य पे बेच रहा था, उसके बावजूद 20% का लाभ हो रहा है। तो 20% का लाभ क्यों हो रहा होगा? क्योंकि उसने उस कंटेनर से मिल्क को थोड़ा हटा लिया होगा और उसकी जगह पे क्या किया? पानी मिला दिया, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है? पानी के साथ में रिलेशन देखना है। तो चलिए जरा बात करते हैं। तो आप ये मान लीजिए कि मिल्क क्या है? 100% शुद्ध है। मिल्क क्या है? 100% शुद्ध है। तो जो चीज आप खरीदने के लिए पैसे देंगे, जिस चीज को खरीदने के लिए आप पैसे देंगे उसी के प्लेस पे आप 100 रखेंगे। अगर पानी को खरीदने के लिए आप पैसे देने जा रहे हो तो फिर पानी के लिए 100 रखोगे, ठीक है, वैसे पानी के लिए नहीं रखोगे। अब यहाँ पे देखो वाटर और स्प्रिट था, क्या था? वाटर और स्प्रिट था। तो फिर आप वाटर को खरीदने के लिए पैसे देंगे या फिर स्प्रिट को? स्प्रिट को खरीदने के लिए पैसे देंगे ना, तो आप स्प्रिट के प्लेस पे क्या करेंगे? 100 रखेंगे, ठीक है। आगे देखो क्या बोला गया था, क्रय मूल्य पर भी बेचने से 20% का लाभ हो। तो लाभ कहां से हो रहा है? वाटर से हो रहा है ना, तो वाटर के प्लेस पे आप क्या रख देंगे? 20% रख देंगे और इनका अनुपात निकाल लो। 20 एकम 20, 20 पंचे 100, तो अनुपात कितना आ गया? 5:1। पहला ऑप्शन आपका आंसर। आपको यहां पे भी यही चीज करनी, यहां पे भी यही चीज कर लो। 16 3 48, 48 and 2 50, 50/3 कितना है? वाटर की वैल्यू है 50/3%। तो चलो जरा अनुपात को सॉर्ट आउट कर लेते हैं। 50 से 100 को काटेंगे कितने बार? 2 बार। 3 नीचे तो 3 का इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो 3 दूनी 6। कहने वाला अनुपात कितना आ गया? 1:6। तो फिर ये बात भी आपको समझ में आ गई, कंफर्म ना। तो फिर चले बात करें अब अगले वाले टॉपिक के लिए। यहाँ पे ये चीज आप अच्छे से ध्यान से समझ लीजिएगा, ठीक है, कि जब भी कभी मिल्क और वाटर के लिए बात कर रहा हो या फिर वाटर और मिल्क बोले, ठीक है, दोनों चीजों को पलट भी सकता है। अगर यहाँ पर पानी और दूध बोलता तो फिर अनुपात जस्ट पलट जाता, तब फिर आंसर क्या आ जाता? 1:5। तब फिर सेकंड ऑप्शन आंसर हो जाता। कंफर्म ना।